पथ पर चलते रहो निरंतर, सूनापन हो या निर्जन हो, पथ पुकारता है, गत स्वप्न हो, पथिक चरण ध्वनि से दो उत्तर, पथ पर चलते रहो निरंतर। आधुनिक हिंदी कविता के प्रमुख कवि त्रिलोचन की इस पंक्तियों का सार समझें तो पथ यानी मार्ग कैसा भी हो, आप बस चलते रहें, निरंतर चलते रहें और अपने बढ़ते हुए कदमों से दुनिया को जवाब दें। हमें लगता है कि इसी धारणा को अपनाते हुए भारत ने एक और क्षेत्र में दुनिया को जवाब दे दिया है, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना। नमस्कार, अपडेट इंडिया पर मैं अतुल एहसास आपके साथ और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रजातंत्र। तो जनाब, भारत ऑफिशियली जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। हमने वर्ल्ड्स फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी होने का गौरव प्राप्त कर लिया है। नीति आयोग के सीईओ बी.आर. सुब्रमण्यम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर देशवासियों को इसकी जानकारी दी थी। ये सब आपके ध्यान में है ही। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF के आंकड़ों का हवाला देते हुए नीति आयोग के सीईओ सुब्रमण्यम ने कहा कि हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हम $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है। आज भारत जापान से बड़ा है। अब केवल अमेरिका, चीन और जर्मनी ही भारत से बड़े हैं। उन्होंने कहा कि अगर हम अपनी योजना और सोच पर कायम रहे तो 2.5 से 3 साल में हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि अब तक जब से मोदी सरकार आई है तब से ये जिद्दोजहद जो अर्थव्यवस्था की है वो बरकरार है और कहीं न कहीं हर रोज हर तरीके से विपक्षी इस पर तंज कसते रहे। गौर करिएगा, 2.5 से 3 साल जिसका मतलब हुआ 2028 तक, यानी अगर हम बेहतर नीतियों को अपनाकर इसी रफ्तार से आगे बढ़ते रहे तो भारत जर्मनी को पीछे छोड़कर टॉप 3 में अपना नाम शुमार कर लेगा। वैसे आज देख भी सकते हैं और आप पढ़ भी रहे होंगे कि आए दिन देश के विभिन्न राज्यों में किसी न किसी परियोजना का शिलान्यास हो रहा है। राज्यों के विकास के लिए सौगातें भी दी जा रही हैं। ऐसे में 2.5 से 3 नहीं बल्कि उससे भी कम समय में हम ये टारगेट अचीव कर लेंगे। और लक्ष्य क्या है? भारत की इकोनॉमी को टॉप 3 इकोनॉमिक्स में लाना। भारत की इस उपलब्धि पे प्रधानमंत्री मोदी को शुभकामनाएं देने का सिलसिला चला। स्वाभाविक है, होना भी था। वही राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी। आकांक्षा से उपलब्धि तक भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में इस ऐतिहासिक परिवर्तन का साक्षी बनने का हमें गर्व है। और भी राज्यों के सीएम, मंत्रियों, नेताओं ने इस उपलब्धि पर अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की है। चलिए अब आपको IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की अप्रैल 2025 की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के बारे में बताते हैं, जिसके अनुसार भारत की नॉमिनल GDP $4,187 ट्रिलियन तक पहुंच गई है। ये जापान की अनुमानित GDP $4,186 ट्रिलियन से थोड़ी ज्यादा है। इसके अलावा IMF और अन्य ग्लोबल इंस्टीट्यूशन के अनुमानों के अनुसार यदि भारत की वर्तमान वृद्धि दर यानी ग्रोथ रेट बनी रहती है तो 2028 तक भारत जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया का यानी कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। वैसे ये कह रहे हैं कि भारत बन सकता है और हमें विश्वास है कि भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। वैसे बात करें जर्मनी की GDP की तो $4.9 ट्रिलियन है। भारत की GDP 2027 तक $5 ट्रिलियन और 2028 तक $5.58 ट्रिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। ऐसा होते ही हम जर्मनी को पीछे छोड़ देंगे, जिसकी वर्तमान GDP $4.9 ट्रिलियन है। तब $30 ट्रिलियन से ज्यादा की इकोनॉमी वाला अमेरिका और $19 ट्रिलियन से ज्यादा की इकोनॉमी वाला चीन, ये दोनों देश की भारत से आगे रहेंगे। हम अर्थव्यवस्था में जापान को पीछे छोड़कर चौथे नंबर पर आ गए हैं। भारत में ये बड़ी उपलब्धि अपनी आर्थिक नीतियों के कारण हासिल की है। जहां देशों को अर्थव्यवस्था के आधार पर आंका जाता है, वहां ये उपलब्धि गर्व की अनुभूति करा रही है। और हां, हो भी क्यों ना,
ये कोई हलवा थोड़ी है कि किचन में गए, सामान इकट्ठा किया और लो जी बन गया हलवा। इसमें बहुत सारे बिंदु, बहुत सारे फैक्टर्स, पॉलिसीज काम करती है। चलिए, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के बाद वैश्विक स्तर यानी ग्लोबल लेवल पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसे समझने की कोशिश करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, जिनमें G20, IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ साथ कई इंटरनेशनल फोरम भी शामिल हैं, उन पर भारत का प्रभाव देखने को मिलेगा। ग्लोबल कंपनियां हमेशा से ही भारत को एक आकर्षक बाजार के रूप में देखती आ रही है। ऐसे में भारत में FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में और वृद्धि होगी। वहीं इस उपलब्धि के बाद ग्लोबल इकोनॉमिक लीडरशिप की दिशा में भारत ने एक और कदम आगे बढ़ा दिया है। अभी USA, चाइना और जर्मनी अर्थव्यवस्था में सबसे आगे है। आने वाले कुछ वर्षों में भारत एक पायदान और बढ़ चढ़ता है तो ग्लोबल लेवल पर इंडिया को एक लीडर कंट्री के रूप में देखा जाएगा। सशक्त घरेलू मांग, पॉजिटिव डेमोग्राफिक ट्रेंड्स, पॉलिसी रिफॉर्म्स में ये सभी वे कारण हैं जिनके परिणाम स्वरूप भारत की ये सफलता संभव हुई है। भारत की अर्थव्यवस्था 6 से 7% की वार्षिक वृद्धि पर ग्रोथ रेट बनाए हुए है। वहीं दूसरी तरफ जापान की इकोनॉमी वैश्विक व्यापार तनाव यानी ग्लोबल ट्रेड ट्रेंड और नीति परिवर्तनों यानी पॉलिसी चेंजेस के कारण प्रभावित हुई। जीडीपी क्या है, ये कैसे घटती या बढ़ती है, इसके 4 मुख्य बिंदु हैं। आइए समझ लेते हैं। बिंदु कह लीजिए या इंजन, इन्हीं 4 मुख्य फैक्टर्स के आधार पर जीडीपी कम या ज्यादा होती है। पहले नंबर पे आते हैं आप और हम। आप जितना खर्च करते हैं वो हमारी अर्थव्यवस्था में योगदान देता है। दूसरा महत्वपूर्ण फैक्टर है प्राइवेट सेक्टर की बिजनेस ग्रोथ। ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये जीडीपी में करीब 32% का योगदान देती है। तीसरा है सरकारी खर्च यानी गवर्नमेंट स्पेंडिंग। सरकार द्वारा अपनी विभिन्न गतिविधियों को चलाने और नागरिकों को आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के लिए किए गए व्यय, एक्सपेंसेस, गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करने में सरकार कितना खर्च कर रही है, इसका जीडीपी में करीब 11% योगदान है। और चौथे नंबर पर आती है नेट डिमांड, शुद्ध मांग। इसके लिए भारत के टोटल एक्सपोर्ट को टोटल इंपोर्ट से घटाया जाता है क्योंकि भारत में एक्सपोर्ट की तुलना इंपोर्ट ज़्यादा है, इसलिए इसका इम्पैक्ट जीडीपी पर नेगेटिव भी पड़ता है। लेकिन हमें विश्वास है कि भारत आने वाले समय में एक निर्यात करने वाले देश के रूप में जाना जाएगा, क्योंकि मेक इन इंडिया अपने आप में बहुत प्रभुत्व रखे हुए भारत में अपना काम कर रहा है। इसमें समय लगेगा लेकिन आने वाला वक्त हमारा ही होगा, ऐसा हम कहते हैं और हम इसे प्रूव करके बताएंगे। देश में मेड इन इंडिया का इनिशिएटिव के तहत बहुत कुछ हो रहा है, बड़े स्तर पर हो रहा है। इंडस्ट्रीज खड़ी हो रही हैं, प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, रेलवे, बिजली, कृषि व अन्य सभी विभागों में, क्षेत्रों में काम चल रहा है। देश के विकास की रफ्तार समय के साथ तेजी से आगे बढ़ रही है। इसमें हर भारतीय का योगदान है। आपके और हमारे, हम सभी के योगदान से भारत विश्व पटल पर सफलता के नए अध्याय लिख रहा है। मंगल कामना है कि विश्व गुरु भारत की निरंतर बढ़ रही विकास की गति धीमी ना हो और ना इस पर कोई विराम लगे। नमस्कार, जय भारत।